ललिता सहस्त्रनाम में एक शब्द बार बार आता है, कुल और अकुल। अगर आपने ये दो शब्द समझ में आ गए ना, तो आपकी जो पूरी श्री विद्या साधना है उसका मैप बदल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ललिता सहस्त्रनाम की पूरी साधना का सार सिर्फ 2 श्लोक में छिपा है। आज ललिता जयंती है और इस पावन अवसर पे शुभकामनाओं के साथ आज जरूरत है ललिता साधना, श्री विद्या साधना का असली अर्थ समझने की। अगर मैं आपसे कहूं कि ललिता सहस्त्रनाम की पूरी साधना का सार सिर्फ 2 श्लोक नंबर 36 और श्लोक नंबर 37 में छिपा है, तो आप शायद कहेंगे ये कैसे? आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, चैनल पर लिखते हैं दीदी त्रिशती को समझा दो, खड्गमाला अच्छा समझा दो, श्री चक्र को साइंटिफिकली डिकोड कर दो। कभी श्रीकुल की बातें करते हैं तो कभी कालीकुल की बातें करते हैं। 14 संप्रदाय हैं श्री विद्या में। और फिर वही बड़ा सवाल, भोग से मोक्ष की यात्रा कैसे शुरू होगी और असली मोक्ष का अर्थ क्या है? लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है, इतना सब कुछ मैं पढ़ लूं समझ लूं, लेकिन इसका असली सार क्या है? इसका असली सार ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक 36 और श्लोक 37 में छुपा है। ललिता सहस्त्रनाम में एक शब्द बार बार आता है, कुल और अकुल। अगर आपने ये 2 शब्द समझ में आ गए ना, तो आपकी जो पूरी श्री विद्या साधना है उसका मैप बदल जाएगा। कुल और अकुल समझने से पहले सबसे पहले हम क्या समझेंगे? बीज मूल क्षेत्र। आप पहले बीज मूल क्षेत्र को समझिए, उसके बाद मैं कुल और अकुल को समझा दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा ये श्री विद्या की यात्रा भोग से मोक्ष की कैसे शुरू होती है। जरूरी है कि हम बीज को समझें। ठीक, बीज क्या होता है? बीज वो सूक्ष्मतम शक्ति होती है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छुपा हुआ है ना, एक छोटा सा चना का बीज है उसमें पूरा वृक्ष छुपा है, वैसे ही जैसे हम जब ललिता सहस्त्रनाम का न्यास पढ़ते हैं उसमें बीज होता है ना, रीम सौ, वैसे ही इस मंत्र के बीजों में पूरी सृष्टि की संभावना छुपी है। छोटा सा है पर पूरा कॉस्मिक इंटेलिजेंस उसी में छुपा है। अब मूल को समझते हैं। पहला हमने बीज को समझा, अब क्षेत्र को समझते हैं। क्षेत्र जहां यह बीज प्रकट होता है। प्रकट कहां होगा? आपका शरीर, मन, प्राण, पूरा ब्रह्मांड, यह क्षेत्रज्ञ, देवी को क्षेत्रज्ञ स्वरूपणी कहा जाता है ना, वहां ये प्रकट होगा। बीज कहां बोया जाता है? क्षेत्र में जो बोया जाता है। पर कर्म कहां करता है उसका? कुल में। कहां होता है उसका कर्म? कुल में। कुल क्या है? कुल वो पूरा तंत्र है जहां बीज काम करता है। आपका देह, प्राण, मन, इंद्रियां, मंत्र, जप, ध्यान, श्री चक्र की जो आप नवावरण साधना करते हैं, जो 8 आवरण है वो आपकी अष्टधा प्रकृति है ना, साधना की हर क्रिया, मिट्टी वो क्षेत्र है, जड़े, नमी, अंकुरण की प्रक्रिया कुल है। अब समझ में आया क्षेत्र और कुल में अंतर? आप जब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये सब कुल का मार्ग है। इसलिए देवी का नाम आता है कुलांगना, कुलांतस्था, कौलिनी, कुल योगिनी। कुल का परिपक्व होना क्या होता है? जब में प्रयास कम लगता है, जब धीरे धीरे आप कुल में परिपक्व हो जाते हैं, तो आपका जब स्वतः चलने लगता है, ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। श्री चक्र की जो बाहरी आवरण की पूजा है वो हटकर भीतर, देवी का नाम क्या है? अंतर्याग समाराध्या। आप करते हैं, आप जो बाहरी आवरण पूजा आप कम करते हैं, अनुभव अधिक होता है। यही मतलब है आप अपने कुल में परिपक्व हो रहे। और यही से क्या है, ये अकुल की एक आपको झलक जिसको देते हैं, आपको एक मिल रही है। एक समय आता है जब अपने आप चल रहा है, ध्यान बिना प्रयास के ही भीतर शांति दे रहा है, और पहली बार साधक समझता है मैं ये कर नहीं रहा हूं, मैं नहीं हूं, करता नहीं हूं। और यहीं से अकुल की शुरुआत है। अकुल क्या है? अकुल मतलब जहां मंत्र नहीं है, जहां जप नहीं है, जहां क्रिया नहीं है, जहां कर्तापन नहीं है, सिर्फ शुद्ध चैतन्य। शिव को शिव सूत्र में क्या है? चैतन्यात्मा। अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा।
ललिता सहस्त्रनाम का श्लोक। अब श्लोक 36 को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बीज समझाया, मैंने आपको क्षेत्र समझाया, मैंने आपको कुल समझाया और अकुल समझाया। मूल मंत्रात्मिका मूल कूट त्रय कलेवरा कुलामृतय कर रसिका कुल संकेत पालनी। मां कहती है मैं मंत्र नहीं जपती, मैं ही मंत्र हूं। अब श्लोक 37 को समझते हैं। कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुल योगिनी अकुला। अकुला भी समझाया ना, कुल की बात समझाई, अकुला समझाया। अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा। कुल योगिनी से साधना शुरू होती है और अकुला पे साधना संपूर्ण होती है। जब आप जप कर नहीं रहे होते, कर्ता भाव खत्म हो जाता है। आज ललिता जयंती पे अगर आप जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं श्री चक्र की, भली आग की साधना कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए आप कुल में हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अकुल तक जाना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया। जब आपके स्वरूप, मां के स्वरूप और गुरु के स्वरूप में कोई अंतर नहीं रह जाता है तो ये अकुल अवस्था प्रकट होती है। और ये मैं कहां से बता रही हूं? ये भास्कर राय जी के से मैं बता रही हूं कुल और अकुल की परिभाषा। तो हर ललिता भक्त के साथ शेयर करिए। आज ललिता जयंती पे जो श्लोक 36 और 37 का असली अर्थ समझना चाहते हैं और ये भोग से मोक्ष की यात्रा कैसे शुरू होती। जय मां कामाक्षी, जय मां ललितांबिका।